जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज बिहार के छात्रों के द्वारा, खासकर उन छात्रों के द्वारा जो 2022-24 और 23-25 में अपना बीएड कंप्लीट किया, या जो बीएड पहले कंप्लीट कर चुके थे लेकिन 22-24 और 23-25 में उन्होंने अपना पीजी कंप्लीट किया है, और वे सभी छात्र 11-12 के शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं। या जो बच्चे 22-24 23-25 में बीएड कंप्लीट किए हैं और वो 9वीं से 10वीं या 11वीं से 12वीं की बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के एक ट्वीट ने उन सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के सपने को चकनाचूर कर दिया, जब उन्होंने ट्वीट किया कि भाई हम 2025 में यानी बीपीएससी टीआरई 4 से पहले स्टेट नहीं, स्टेट टीआरई 5 के पहले आएगा। तो उन सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का सपना चकनाचूर हो गया और उन लोगों ने आज पटना में एक महा आंदोलन रखा था स्टेट को लेकर। तो क्या हुआ आज उस आंदोलन में, पूरी घटनाक्रम को हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से समझने जा रहे हैं, क्या क्या हुआ और अब आगे क्या करना है। अच्छा, इन छात्रों ने जो आंदोलन रखा था उसे पटना के सभी शिक्षकों ने समर्थन दिया, चाहे वो बीपीएससी टीचर की तैयारी कराते हो या नहीं कराते हो। क्योंकि अगर हम लोग बीपीएससी टीचर को नहीं भी पढ़ा रहे हैं तो उसमें से सैकड़ों छात्र ऐसे हैं जो कभी ना कभी हम लोगों से पढ़े हैं, है ना, और वो चूंकि एसएससी रेलवे के साथ साथ बीएड भी कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब वो टीचर की तैयारी भी कर रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि जो अभ्यर्थी बीएड किया है वो टीचर का तैयारी कर रहा है तो वो एसएससी रेलवे का फॉर्म फिलअप नहीं करता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारा छात्र है, हम टीचरों का छात्र है, तो सारे टीचरों का समर्थन था। तो क्या हुआ, तो सबसे पहला तो भाई हमारा हम शिक्षकों और छात्रों का जो टारगेट था कि भाई सारे शिक्षक अभ्यर्थी जिनको स्टेट चाहिए वो आज पटना आए। तो ये पहला स्टेप तो हम लोगों का सफल रहा। आज हम लोग, आप ये विजुअल के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं, आज तक इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं हुआ। जितना अभी रिसेंट में जितने भी आंदोलन हो रहे हैं उन किसी भी आंदोलन में इतना बड़ा भीड़ नहीं हुआ कि घंटों घंटों तक आपका पूरा ट्रैफिक सिस्टम जाम हो गया, पूरा डकबंगला जाम हो गया, बिहार पुलिस के पसीने छूट। तो पहला स्टेप तो हम लोगों का कामयाब हुआ। इसके अलावा आज क्या क्या हुआ, ठीक है, तो सारी बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला स्टेप तो भाई कामयाब हुआ कि उम्मीदतन 18 से 20 हजार बच्चे आज पटना में जमा हुए और वो सभी पटना कॉलेज से लेकर गांधी मैदान होते हुए डकबंगला तक गए। लेकिन गांधी मैदान में क्या, गांधी मैदान में पुलिस की बर्बरता एक बार फिर से सामने नजर आई। हम सभी शिक्षकगण माननीय मुख्यमंत्री जी से और बिहार के सभी मंत्रीगण से, सभी अधिकारियों से हाथ जोड़कर ये निवेदन करेंगे कि कम से कम ऐसी बर्बरता तो नहीं कीजिए। आपका ये तस्वीर देखकर ना रोंगटा खड़ा हो जाएगा। ये देखिए, ये भाई साहब, ऐसा लग रहा है जैसे ये इसने क्या पाप कर दिया है, इसने क्या पाप कर दिया। आप देख रहे हैं जूतों से मारा जा रहा है शिक्षक अभ्यर्थियों। भाई इसी तरह का किसी शिक्षक ने आपको पढ़ाकर इतना काबिल बनाया कि आप ये वर्दी तक पहुंच गए, और आप उन सारी अस्मिताओं को भूलकर, और यही शिक्षक कल आपके बच्चों को पढ़ाकर फिर से उसको सफल बनाएगा। लेकिन आपका जमीर इतना मर गया, आप अंधकार में इतने चूर हो गए कि आप क्या कर रहे हैं। कभी आपने भी ये आंदोलन किया होगा, और ये जो आंदोलन कर रहे हैं आप ही के भाई हैं, आप ही की बहनें हैं, आप ही के घर के बच्चे हैं, और आप क्या कर रहे हैं। ये बिहार सरकार कहां सो गई। तो इतनी बर्बरता आज किया गया, लेकिन फिर भी हमारे छात्र हिले नहीं।
वहीं पे डटे रहे, तो कम से कम ऐसी बर्बरता तो नहीं होनी। और ये हमेशा देखा जाता है, आप 100 के भीड़ में रहें चाहे 1000 के भीड़ में रहें, है ना, बिहार सरकार का तो लाठी भांजना एकदम लगता है जैसे मौके की तलाश में। क्या जवाब देंगे, है ना, पुलिस अधिकारी, वरीय अधिकारी, एसएसपी, डीएम लोग क्या जवाब देंगे? क्या इनको सस्पेंड किया जाएगा? जो भाई साहब ये क्रूरता अपना रहे हैं, जैसे ये आतंकवादी हो, ये छात्र नहीं, शिक्षक अभ्यर्थी नहीं, आतंकवादी हो, तो ये हुआ। ये बहुत ही निंदनीय है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। खैर, इसके बाद शाम होते होते जब छात्रों और शिक्षकों का एक डेलीगेशन 5-6 लोग अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीना सर से मिले, तो कुछ बच्चों के मन में ना एक आस जगा, जब उनके द्वारा बोला गया कि हमें 2 से 3 दिनों का वक्त दीजिए, हम इसको गंभीरता से लेंगे और 3-4 दिनों के अंदर आप लोगों को जैसे डोमिसाइल नीति लागू किए उसी तरह आपके फेवर में डिसीजन देंगे। तो बच्चों को लगा चलिए कोई तो हमारी बात को सुना। लेकिन उसी के 2 घंटे बाद विद्यार्थी फिर से परेशान हो गए, जब शिक्षा मंत्री जी का एकदम ऐसा बयान आया जो लॉजिक से पड़े हैं ही नहीं, सुनकर हंसी आती है। भाई उन्होंने क्या क्या बोला? पहला पॉइंट जिसको सुनकर आपको हंसी आएगा कि स्टेट पास हमारे पास ऑलरेडी 4 लाख स्टूडेंट्स हैं। ऐसे में अगर स्टेट कराते हैं तो स्टूडेंट का संख्या 7 से 8 लाख हो जाएगा, और हम लोग इस बार वैकेंसी 50,000 पोस्ट पे ही निकालने वाले हैं। तो अगला 50,000 सीट हम लोग TRE 5 के लिए बचाने वाले हैं। तो इस बार इन लोगों को मौका दे दिया जाए, अगली बार इन लोगों को मौका दिया जाएगा। क्या गारंटी है कि भाई आप अगली साल चुन कर आइएगा? 2025 में आपकी सरकार बनेगी, खैर वो तो सेकेंडरी मैटर है। आपका बयान कितना इनलॉजिकल है भाई, कि पहले आप बोलते थे कि हमें डोमिसाइल इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि बिहार में इतना टैलेंट नहीं है, बिहार में इतना बच्चे नहीं है कि हमको टैलेंटेड टीचर मिल पाए। और आज आप बोल रहे हैं कि हमारे पास 4 लाख बच्चे हैं, तो उसमें से हम 50,000 निकाल लेंगे। तो ये जो 22-24 में, 23-25 में बच्चे बीएड किए, कहां से पैसा लाकर, क्योंकि अदर स्टेट में ना आपका 60-70,000 पे बीएड हो जाएगा, लेकिन बिहार में आपको बीएड करना है तो मिनिमम 2 लाख रुपया लगेगा ही लगेगा। 2 लाख रुपया, 2 लाख से कम में कोई गुंजाइश नहीं है। वो कहने को 1,50,000 है, लेकिन जब आप कीजिएगा तो ये फी वो फी, है ना, एग्जामिनेशन फी, रजिस्ट्रेशन फी के नाम पे आपको 2 लाख रुपया ले ही लिया जाएगा कॉलेज वालों के। तो एक तो बच्चा इतना हाई फी करके बीएड किया, और उसके बाद इस आस में कि हमको ना, क्योंकि 22-24 23-25 वाले बच्चों के सामने से, ये 22-24 23-25 वाले बच्चों के सामने से, क्योंकि आपको पता होगा पहला TRE 1 जो आया वो 23 में आया, तो ये 22-24 और 23-25 वाले बच्चों के सामने से TRE 1 निकल गया, TRE 2 निकल गया, TRE 3 निकल गया, इतना बड़ा बड़ा वैकेंसी निकल गया। उसके बाद आप पेपर में एक उम्मीद जगाते हैं कि सभी विषयों पे जल्द स्टेट होगा, ये बच्चे का उम्मीद जगा, रात भर दिन रात मेहनत किए, और उसके बाद देखिए शिक्षा मंत्री कैसे कैसे बयान देते हैं। उसके बाद अब आप क्या बोल रहे हैं कि अब TRE 4 में इन बच्चों को बैठने का मौका ही नहीं, क्योंकि हमारे पास हम एक बार स्टेट ले चुके हैं, 50,000 सीट है, 4 लाख बच्चे हैं। तो भाई तब तो आपको आप जो बिहार एसएससी में 12,000 सीट पे वैकेंसी दिए थे, और बच्चे फॉर्म भर दिए कितना, 25 लाख।
है ना। तो आप यहाँ पे कहाँ थे, आपका ध्यान कहाँ था जब आपका पैमाना ये है कि फॉर्म के हिसाब से बच्चे होने चाहिए, तब तो आपको बीएड कॉलेज ही बंद कर देना चाहिए, डीएलएड कॉलेज ही बंद कर देना चाहिए। ना बच्चे बीएड करेंगे ना बच्चे ज्यादा बढ़ेंगे। उतना ही सीट रखिए, 30,000 35,000 सीट रखने का क्या फायदा, ये बच्चे बेकार बीएड कर रहे हैं। आप 5,000 सीट ही रखिए। मतलब कैसा बेतुका बयान है। अब रेलवे ये बोले कि हमारे पास सीट है ना एनटीपीसी में 10,000 सीट है, और बच्चे फॉर्म भर दिए हैं कितना, बच्चे फॉर्म भर दिए हैं 10,000 सीट पे, बच्चे फॉर्म भर दिए हैं 2 से 3 लाख या 10 से 12 लाख। 2 से 3 लाख तो फॉर्म गिरेगा नहीं रेलवे में, है ना। तो हम एग्जाम ही नहीं लेंगे, या हम कुछ ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। अरे सीटेट से तो सीखिए भाई साहब, सीटेट एक वर्ष में 2 बार होता है। अब लेकिन अभी तक सेंट्रल का ना 2023 के बाद आप केवीएस एनवीएस का कोई वैकेंसी नहीं देखेंगे, मतलब सेंट्रल का शिक्षक का कोई भर्ती नहीं देखेंगे। तो क्या सेंट्रल वालों ने सीटेट बंद कर दिया ये बोल के क्योंकि हमारे पास अब इतने सीट नहीं आएंगे शिक्षक भर्ती के, तो हम इतना ज्यादा सीटेट का एग्जाम लेकर और इतने ज्यादा बच्चों को पास करवा के क्या करें। जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना अच्छा कंपटीशन होगा, उतने आपको अच्छे कैंडिडेट मिलेंगे। इतनी समझ में नहीं आ रही है आपको बात। और आप हमारे शिक्षा मंत्री, तो इन्होंने जो बयान दिया वो बच्चों का ना एकदम फिर से खून खौलाने वाला बयान था, एकदम इन लॉजिकल, लॉजिक से पड़े। अब बताइए ये कोई बयान हुआ। तो आप उतना सीट फिर भाई, जितना ज्यादा बेरोजगारी है आप उतना सीट पैदा कीजिए, आपको कौन रोक रखा है। बताइए। खैर कोई बात नहीं, बच्चे भी समझदार हो चुके हैं, इन सभी बातों को समझते हैं। हम आपसे यही निवेदन करेंगे हाथ जोड़कर कि आप इन बच्चों के बारे में सोचिए, नहीं तो आज आपकी एक गलती से ये बच्चे बेरोजगार होंगे तो फिर इन बच्चों की भी बारी आएगी। ये बच्चे अगर नाराज हो गए तो फिर अगली बारी आपके बेरोजगार होने की है। अगली बार आप शिक्षा मंत्री नहीं रहेंगे, शिक्षा मंत्री छोड़िए विधायक भी नहीं रहेंगे, तो क्या कीजिए। आज हमारी बारी, सॉरी आज आपकी बारी, कल हम लोगों की बारी। और दिन ज्यादा दूर नहीं है ना। नवंबर होते होते रिजल्ट आ जाना है, 2 महीने का, 2 से 2.5 महीने का टाइम है। और आप भी ये एग्जाम की ही तैयारी कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं, दूसरा तर्क देते हैं कि फिर लेट हो जाएगा, है ना। शिक्षक भर्ती में दूसरा तर्क शिक्षा मंत्री जी का क्या है कि फिर ये अगर हम लोग एस्टेट देते हैं तो वैकेंसी में लेट हो जाएगा, और हम जिस समय पे चाहते हैं कि टीआरई 4 को कंप्लीट करवा लें उस टाइम पे नहीं हो जाएगा। अरे भाई साहब सीधा बोलिए ना कि हम लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में फेल हो जाएंगे, इसलिए हमारे पास अब टाइम नहीं है। तो जितना दिन से टाइम था उतना दिन से क्या कर रहे थे, झाल बजा रहे थे। आप बोले साल में 2 बार एसटीटी होगा, उतना 2 साल से क्या कर रहे थे। अरे चलिए, 23-25 वाले बच्चे इस बार बीएड किए हैं, अभी बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट भी नहीं आया है, लेकिन 22-24 वाले बच्चे जो 24 में बीएड पास कर गए उनका एसटीटी कराने में आपको इतना टाइम लग गया। एसटीटी जो एक पात्रता परीक्षा है, जो सेंट्रल साल में 2 बार करा रही है, और वो तो ये नहीं देख रही है कि कितने बच्चे पास होते जा रहे हैं सीटेट, और उसने अपियरिंग को भी मौका दे रखा है कि आप एक बार बीएड कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, उसके बाद सीटेट देते रहिए। आप तो डिग्री कंप्लीट करवाने के बाद उनको बैठने का मौका दे रहे हैं, और तब आपको साल में 1 बार लेने में इतनी तकलीफ हो रही।
अरे कुछ सोच समझ के बयान देते हैं भाई साहब, ऐसे ही कुछ भी आकर बोल देना है। कुछ लॉजिकल बात तो कीजिए। तो ये आज का जो शिक्षा मंत्री का बयान था, वो बच्चों को खून खौलाने वाला बयान था। लेकिन फिर भी ठीक है, उनका ये आदत है। बच्चों से भी हम लोग ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग ज्यादा परेशान नहीं होइए, उनका यही आदत है, कुछ भी आकर बोल देना। आप लोग धैर्य रखिए, है ना। फाइनली कंक्लूजन यही निकल रहा है कि अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीना सर ने जो बोला है, ये बातों पर बिलीव किया जाए, थोड़ा धैर्य रखा जाए, और उम्मीद है कि 2 से 3 दिनों के अंदर कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा, आप लोगों के फेवर में आएगा। और अगर नहीं आया तो फिर हम लोग सारे शिक्षक आपके फेवर में तो खड़े हैं। इस बार इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज तो क्योंकि आप देखिए ना, बिहार में 35,000 बच्चे एक साल में बीएड कर लेते हैं, तो 2 सेशन में 35 दुना कितना हो गया? 70,000। कितना हो गया भाई? 70,000। अच्छा, आप सबको पता है कि बिहार के बहुत सारे बच्चे हरियाणा से, दिल्ली से, यूपी से, एमपी से, है ना, और कई स्टेट से, लेकिन इन 4 स्टेट से थोड़ा ज्यादा करते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि वेस्ट बंगाल से भी करते हैं, वेस्ट बंगाल से भी करते हैं, कोलकाता से भी करते हैं, लेकिन ये 3 स्टेट से थोड़ा ज्यादा बच्चे, बिहार के बच्चे बीएड करते हैं। तो जब 2 साल में 70,000 बच्चे बिहार से बीएड कर रहे हैं, तो 2 साल में बिहार के ही बच्चे इन सारे जगह से भी बीएड किए होंगे, और इनकी संख्या 50,000 भी मान ली जाए तो संख्या हो जाता है 1,50,000, सॉरी 1,20,000, है ना। इसके बाद जो बच्चे बीएड पास हैं लेकिन जिनका पीजी कंप्लीट नहीं था, तो 22-24 और 23-25 में जो बच्चे पीजी किए, पता है हमें कि पीजी प्लस बीएड का संख्या कब होगा? जो बच्चे बीएड भी हों और जो जिन्होंने पीजी भी कंप्लीट कर लिया हो। लेकिन ये संख्या 2 साल में 30,000 तो होगा। चलिए इस 30,000 में हम उनको भी मान लेते हैं, जो स्टेट में फेल कर गए थे। लेकिन स्टेट में तो फेल भाई 40 से 35% बच्चे फेल किए हैं, तो 30,000 में तो वो नहीं ही आएंगे, वो तो आ जाएंगे फिर 50,000, दोनों मिला के 50,000 मान लीजिए। तो आप समझिए कि 1,70,000 बच्चे, 1,70,000 से लेकर 2 लाख बच्चे इससे प्रभावित हो रहे हैं। और ये बच्चे जब पूरे इसके 70% भी अगर अगली बार आ गए ना, सरकार के पैरों से, तले से जमीन खिसक जाए। और आएंगे बच्चे, आएंगे, हम लोगों के बुलावे पे आएंगे, क्योंकि आप लोग अन्याय कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस अन्याय को रोकिए, इसको समझिए, और इस पे जितना जल्द से जल्द एक्शन ले लीजिए। और ये शिक्षा मंत्री जी की नाकामी का नतीजा है, स्टेट नहीं करवाने का नतीजा है, बीएसईबी बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर साहब के नाकामी का नतीजा है कि आज इतने ज्यादा बच्चे रोड पे दिखे। और रोड पे उनके साथ कैसा बदसलूकी किया गया का जीता जागता उदाहरण ये फुटेज है। तो आप लोग, और जब न्यूज चैनल पे इन पार्टियों के प्रवक्ता आ रहे हैं तो कैसे कैसे बेतुका बयान दे रहे हैं कि ये टीचरों और, है ना, मैंने एक न्यूज चैनल पे एक जदयू के प्रवक्ता का बयान सुना। उनका कहना था कि ये टीचरों के द्वारा और ऑपोजिशन पार्टियों के द्वारा सुनियोजित आंदोलन था। ए भाई साहब, आज के बच्चे इतने बेवकूफ, ऐसे ही कोई बरगला देगा और वो बिना सोचे समझे आ जाएंगे। आप लोग इन लॉजिकल पर्सन हैं, बिना लॉजिक का बयान देते हैं, बिना चीजों को समझे, बिना चीजों को जानकारी लिए हुए किसी न्यूज चैनल पे आ जाते हैं
उसके बारे में नॉलेज होता नहीं है और कुछ भी बड़बड़ाने लगते हैं, कुछ भी। कोई बोल रहा है कोर्स बेचने के लिए विद्यार्थियों को बलगाया जा रहा है। अरे भाई साहब, थोड़ा डाटा निकलवा लीजिए। खैर, मैं तो टीचिंग वाले स्टूडेंट को पढ़ाता भी नहीं हूं, मैं क्यों आया हूं? उनका दर्द देखा नहीं जा रहा है, वो कई महीनों से परेशान है, और आपको ये नहीं पता है कि रोड पर आने से पहले भी उन लोगों ने आपके लिए एक ट्विटर कैंपेन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया। आज आपको याद आ रहा है कि बातचीत से, बीजेपी के एक प्रवक्ता बोल रहे हैं कि जिस चीज को बातचीत से हल किया जा सकता है उसके लिए रोड पर आने की क्या जरूरत है? आपको जब बात से हाथ जोड़कर समझाया जा रहा है तो आप समझ कहां रहे हैं भाई साहब? अगर समझना होता तो उस दिन 19 लाख ट्वीट हुआ था और उसको आप लोग ट्विटर से हटवाते नहीं। 6 बजते बजते आप लोगों ने सारा ट्वीट ही डिलीट करवा दिया। आप लोगों को उसी दिन समझ में आ जाना चाहिए था कि बच्चे क्या चाह रहे हैं। तो उस ट्वीट को आपने नजरअंदाज कर दिया और 10 दिन बाद ट्वीट कर रहे हैं कि TRE 5 से पहले स्टेट है। कई प्रवक्ता तो ऐसे आ जा रहे हैं जिनको स्टेट के बारे में नॉलेज ही नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं। आप 70 के एज में, 60 के एज में चले गए और आपको अपने फ्यूचर का इतना टेंशन है कि आप अपने एग्जाम की तैयारी के लिए, अपने चुनाव की तैयारी के लिए आनन फानन में TRE 4 करवाना चाह रहे हैं। लेकिन आपको 20 साल 25 साल के युवा बेरोजगारों का फ्यूचर का कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आप उनको अपना बच्चा मानते ही नहीं हैं। अगर उनको आप अपना बच्चा मानते ना तो आपको भी टेंशन होता, जैसे हम लोगों को टेंशन है, क्योंकि वो हमारे छोटे भाई हैं। आपको इसका टेंशन नहीं है, आपको अपना टेंशन है, आपको अपने एग्जाम की तैयारी है कि जब तक TRE 4 आनन फानन में कंप्लीट कराएंगे नहीं तो एग्जाम में क्या लिखेंगे, क्या लेकर जाएंगे जनता के बीच? के बीच जाइएगा, हम ही जनता के बीच जाइएगा, हम ही लोगों को बीच जाइएगा। और जैसा बदसलूकी आज आप कर रहे हैं वैसा बदसलूकी अगर आपके साथ कर दिया जाए तो क्या नतीजा? अभी सोचे हैं? सोचिएगा। इसलिए स्टूडेंट का बद्दुआ मत लीजिए, दुआ लीजिए। हम भी बीजेपी के बड़े सपोर्टर थे, लेकिन आप लोगों की इन हरकतों को देख के दिल टूट रहा है, क्योंकि हम अंधभक्त नहीं, अंधभक्त नहीं है, समझदार आदमी है, समझते हैं, और जब गलत कीजिएगा तो आवाज उठाएंगे। इसलिए विनम्र निवेदन है कि बच्चों का आवाज सुनिए, नहीं सुनिएगा तो हम लोग भी पीछे हटने वाले नहीं। और बच्चों से भी मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि बस आप लोग शांति बनाए रखें। अगर सरकार के सबसे बड़े अधिकारी के द्वारा आश्वासन दिया गया है तो हम लोग उस आश्वासन पे बिलीव करें। 4 दिन 5 दिन 6 दिन देख लिया जाए और उसके बाद फिर से एक डेट तय होगा। अगर हम लोगों के फेवर में, आप लोगों के फेवर में फैसला आ गया तो अति उत्तम, सराहनीय होगा। हम लोग सरकार की प्रशंसा करेंगे कि सरकार ने हम लोगों के लिए बहुत सारा काम किया, डोमिसाइल दे दिया, TRE 4 दे रहा है, TRE 1 2 3 4 इतना ज्यादा वैकेंसी दे दिया। इतना ज्यादा वैकेंसी तो केंद्र नहीं दे पा रही है जितना वैकेंसी अकेले बिहार जैसा एक छोटा सा स्टेट दे रहा है। तो इन सारी कामों के लिए हम लोग सरकार से खुश भी हैं, लेकिन बस सरकार से चाहते हैं कि वो एक आखिरी काम कर दे। नहीं तो होता है ना कि सब काम अच्छा किए और अंत में एक काम ऐसा कर दिए जो आपके लिए सरदर्द बन गया। जाते जाते एक अच्छा काम ये भी कर दे कि इन बच्चों का भी सुन ले, TRE 4 भी दे दे, फिर सब इंफ्रास्ट्रक्चर में तो आप अच्छा काम कर ही रहे हैं, नो डाउट।
एजुकेशन में भी आप अच्छा काम किए, चलिए देर से ही सही डोमिसाइल भी लगा दिए, इतना ज्यादा वैकेंसी दे दिए, लेकिन अब ये एक अंतिम जाते जाते पाप मत कीजिए, इसको भी पुण्य में बदल दीजिए और इन बच्चों का सुन लीजिए और आप लोग भी धैर्य बनाकर रखें। हमें पूरा उम्मीद है कि सरकार हम लोगों की बात मान लेगी, और नहीं मानेगी तो फिर हम लोग भी पीछे हटने वाले नहीं। चलिए।